नमस्कार। आज हम एक हॉरर ऑडियो स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं। डायन का बदला, मोरनपुर की खौफनाक कहानी। हाँ, ये कहानी है मोरनपुर गांव की, जहाँ कहते हैं कि एक डायन का बदला आज भी जिंदा है। हम्म अन्याय से जन्मी डायन। और हमारे पास स्क्रिप्ट के वो हिस्से हैं जो इस गांव कालीबाड़ी और वो जो पीपल का पेड़ है ना, बिल्कुल। पीपल के पेड़ से जुड़ी जो कहानी है, जो किंवदंती है। तो आज हम इसी के तह तक जाएंगे। सही। देखेंगे कि कहानी के मुख्य तत्व क्या हैं, वो डायन कैसे बनी, उसका बदला क्या था। और क्या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है, कोई संदेश? शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार प्रिया से। वो रिसर्च के लिए मोरनपुर पहुंचती है। हाँ, और पहुंचते ही गांव का एक बुजुर्ग है, धर्मलाल। वो उसे रोकता है, चेतावनी देता है। चेतावनी? किस बारे में? कालीबाड़ी और चांदनी नाम की एक डायन के बारे में। चांदनी? हाँ, और धर्मलाल फिर बताता है कि असल में हुआ क्या था कि चांदनी को डायन बनाया गया। बनाया गया मतलब? गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने ठाकुर के बेटे का विरोध किया था। और फिर उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए। झूठे इल्जाम जैसे? ये तो बहुत भयानक है। हाँ, इल्जाम भी ऐसे कि वो औरतों को बांझ बना देती है, बच्चों को खा जाती है। सोचिए, ये तो सरासर अन्याय है। और इसी अन्याय ने उसे डायन बनाया। स्क्रिप्ट तो यही दिखाती है। जिस रात उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जलाया गया, कहते हैं उस रात आसमान में तारे नहीं थे। अशुभ संकेत मतलब? हाँ, कुओं का पानी तक लाल हो गया था। हवा में जलते मांस की गंध। उफ। और अगली सुबह पेड़ पर खून से लिखा था। क्या लिखा था? मैं लौटूंगी, एक एक का हिसाब होगा। बाप रे, ये तो बदले की सीधी घोषणा है। बिल्कुल। और प्रिया, हाँ, वो ठहरी पत्रकार, उसने शायद इसे कहानी समझा और चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, वो रात में कालीबाड़ी पहुंच गई, उसी पीपल के पेड़ के पास। उससे वहां क्या मिला? उसे राख मिली और एक लाल चूली का टुकड़ा, शायद चांदनी का आखिरी सबूत। और फिर जैसी उसने टॉर्च पेड़ पर मारी, स्क्रिप्ट कहती है एक भयानक साया, लंबे बाल, उल्टा चेहरा, खून बहता हुआ, वो नीचे झपटा। और प्रिया? उसका कैमरा वहीं गिर गया। ये शायद उस बदले की शुरुआत थी। तो इसके बाद मौतें शुरू हुई। पहला कौन था? पहला निशाना बना सरपंच श्यामलाल ठाकुर। उसकी मौत कैसे हुई? स्क्रिप्ट में क्या है? बहुत डरावना सीन है। रात में बिजली चली जाती है, पायल की आवाज आती है। पायल की आवाज? हाँ, और फिर छत से एक उल्टी छाया लटकती दिखती है। वो चोटी से सरपंच का गला घूंट देती है। हे भगवान! और उसका शरीर पीछे की तरफ टूट जाता है, बिल्कुल अननेचुरल तरीके से। और दीवार पर वो संदेश? हाँ, खून से लिखा था, पहला हिसाब चुकता हुआ। सीधा संदेश, बदला शुरू हो चुका है। अगला कौन? अगला नंबर था मंदिर के पुजारी का, बालमुकुंद। पुजारी, उसके साथ क्या हुआ? सुबह मंदिर में शिवलिंग पर राख मिलती है, दिए बुझे हुए, शंख अपने आप बजने लगता है। ये तो अलौकिक है। और फिर एक साया फुसफुसाता है, अब तेरा मंत्र तुझे नहीं बचा सकेगा। और पुजारी की मौत? उसकी जीभ कटी हुई मिलती है और सिर शिवलिंग पर रखा हुआ। भयानक। हाँ, और दीवार पर फिर कुछ लिखा था। हाँ। लिखा था, तेरा धर्म अब तुझसे नहीं बचा। ये दिलचस्प है। मतलब बदला सिर्फ लोगों से नहीं, उन ताकतों से भी लिया जा रहा है जिन्होंने शायद अन्याय होने दिया। पंचायत, धर्म। हाँ, ये स्क्रिप्ट शायद यही दिखाती है कि कैसे ऐसी कहानियां, ये डायन की कहानियां, असल में समाज के अन्याय, खासकर औरतों पर हुए जुल्म को दिखाती हैं। डायन यहां सिर्फ डर नहीं, विद्रोह का भी प्रतीक है। जाहिर है, इन मौतों के बाद तो गांव में दहशत फैल गई होगी। हाँ, बच्चे गायब होने लगे, औरतें अजीब सपने देखने लगी कि चांदनी उन्हें बुला रही है। पूरा माहौल खौफ का था। और प्रिया का क्या हुआ? उसका कैमरा तो वहीं गिर गया था। वो कैमरा बाद में धर्मलाल को मिलता है और उसमें प्रिया का आखिरी रिकॉर्डेड संदेश है। क्या कहा उसने? जिंदा जलता है तब राख से जन्म लेती है एक औरत, जिसका नाम होता है बदला। वाह, ये तो कहानी का पूरा सार है। असली राक्षस तो अन्याय है। बिल्कुल। तो अंत में मुरनपुर का क्या हुआ? मुरनपुर वीरान हो गया। कहते हैं आज भी कालीबाड़ी का वो पेड़ हर अमावस्या को लाल हो जाता है। और चांदनी की आत्मा? माना जाता है कि वो वहीं इंतजार कर रही है। स्क्रिप्ट हमें एक वीरान गांव और एक अधूरी कहानी के साथ छोड़ देती है। हाँ, और एक चेतावनी भी देती है आखिर में कि अगर किसी गांव में कोई कहे कि किसी खास पेड़ की परछाई में मत जाना, तो नहीं जाना चाहिए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अन्याय का बदला कभी खत्म होता है,
ये लोक कथाएं, ये चेतावनियां, क्या ये सिर्फ डर है? या इनमें वाकई कोई गहरा मतलब है, समाज के उन जख्मों की तरफ इशारा जो भरे नहीं हैं? शायद स्क्रिप्ट यही सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि क्या वो डायन, वो बदला लेने वाली औरत, अब भी उस पेड़ की छांव में इंसाफ का इंतजार कर रही है?